नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या जोन पर। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही दिनों के अंदर सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड इसके जारी हो चुके हैं और इसमें एनालिसिस करने पर पता चल रहा है कि पिछले एग्ज़ाम में जो 1857 की क्रांति यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन है, किसान आंदोलन है, इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए और टॉप लेवल के, अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति यानी कि राजस्थान के पहले स्वतंत्रता संग्राम से बनने वाले बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों की। हालांकि बहुत ही आसान आसान से प्रश्न बनते हैं, लेकिन हम इस क्लास के माध्यम से पूरा और पूरा 1857 की क्रांति को कवर कर लेंगे, जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। अगर आप लास्ट तक इस क्लास को देखते हैं तो आपको 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ। फिर बढ़ते हैं आगे और पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? क्या पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति से संबंधित है कि जोधपुर राज्य का शासक कौन था। तो देखिए, जोधपुर राज्य की बात करें तो जोधपुर राज्य के शासक उस समय हुआ करते थे आपके महाराजा तख्त सिंह। पहला ऑप्शन जो दिख रहा है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपने सुना होगा कि एजीजी थे एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिनका नाम क्या था आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उन्होंने आउवा के जब लड़ाई हुई थी, आउवा में 1857 क्रांति हुई थी, तो उस समय जोधपुर के महाराजा को पत्र लिखा था और उस पत्र के द्वारा फिर महाराजा ने ओनाड सिंह के माध्यम से सेना भेजी थी और युद्ध हुआ था। तो ऐसी सारी चर्चाएं आज की क्लास में होने वाली है। तो देखो, 1857 क्रांति के समय कुछ बातें आपको और ध्यान में रखनी है। देखो, 1857 क्रांति इतनी सी नहीं है, बहुत कुछ इसके बारे में है कि इसकी निर्धारित समय क्या था, इसका निर्धारित दिनांक क्या थी। भारत के स्तर पर तो आपको ध्यान में रखना है 31 मई को क्रांति शुरू होनी थी 1857 को। कब? भारत में। भारत में इस दिन शुरू होनी थी, लेकिन ये शुरू कब हो गई थी? 10 मई को हो गई थी शुरू। और कहां से शुरू हो गई थी? मेरठ से। मेरठ से 10 मई को भारत में क्रांति शुरू हो गई थी। तो इस समय अगर बात करें गवर्नर जनरल की, यानी कि जी से उसको लिख सकते हैं गवर्नर जनरल, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो लॉर्ड कैनिंग आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि क्रांति का चिन्ह क्या था, क्रांति का चिन्ह क्या था, सिंबल क्या था, प्रतीक क्या था, तो आपको ध्यान में रखना है रोटी व कमल। रोटी और कमल है वो क्रांति का प्रतीक था। ठीक है, इसके कारण क्या थे? तो एक तो थी वेलेजली की सहायक संधि। जो कारण है वो सारे कारण बात करेंगे वेलेजली की, वेलेजली की सहायक संधि। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण इसमें क्या था? दूसरा कारण था डलहौजी की गोद निषेध नीति, कुप्रबंधन की आरोप लगा के या फिर संतान नहीं होने पर गोद नहीं ले सकने वाली नीति। तो ये है डलहौजी की, एक तो डलहौजी की नीति। कौन सी? गोद निषेध नीति। ठीक है, उसके बाद में जो हाई पोस्ट थी, हाईएस्ट पोस्टें थी, उच्च पद थे, वहां पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं करना, रंग भेद करना। और एक तत्कालिक कारण था कि जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, कारतूस का प्रयोग, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण उस समय का था। और एक कारण और था मंगल पांडे को फांसी। क्या था? मंगल पांडे। मंगल पांडे भी कारण रहा और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई। 8 अप्रैल 1857 के दिन मंगल पांडे को क्या दी गई? फांसी दी गई। ये भी एक कारण था। बैरकपुर छावनी का था मंगल पांडे। और इन्होंने, मंगल पांडे ने 29 मार्च को
29 मार्च 1857 को बाघ और यूशन की हत्या कर दी थी गोली मारकर। इसी जुर्म में मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से पूछा जाता है। ठीक है, पहले ब्राउन बेस बंदूकें होती थी, उसकी जगह एनफील्ड राइफल्स लाई गई और उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और भी बहुत सारी बातें इस क्लास में अपन देखने वाले हैं। अगला है कि कोटा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई। किसकी बात करते हैं? कोटा की बात करते हैं। तो आपने सुना होगा कोटा के बारे में कि कोटा की जो क्रांति है उसको जन विद्रोह का नाम दिया जाता है। कोटा की क्रांति को क्या नाम दिया जाता है? जन विद्रोह का नाम दिया जाता है। और कोटा में क्रांति किस दिन हुई थी? तो देखो, कोटा में क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोटा की क्रांति, इसकी तारीख आपको ध्यान में रखना है और अंत में मैं एक तारीख याद करने का तरीका भी बता दूंगा, यानी कि सारी तारीख भी एक साथ में बता दूंगा। तो ये हुई 15 अक्टूबर 1857 को। कब? 15 अक्टूबर। कोटा में अक्टूबर 1857 में हुई। और ये सामान्य जनता के द्वारा, विद्रोह किसके द्वारा किया गया? सामान्य जनता ने किया, सामान्य जनता के द्वारा विद्रोह किया गया। इस दिन धनतेरस थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन था। कौन था? मेजर बर्टन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। फिर कोटा का शासक कौन था? यह भी पूछा जाता है। तो शासक की बात पूछे तो शासक था राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड इस समय शासक था, जिसको बंधक बना लिया था राम सिंह सेकंड को। यानी कि अगर बात करें तो यहां पर दो व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं और जिनका लाला जयदयाल, क्या नाम है? लाला जयदयाल, प्लस एक का नाम है मेहराब खां। लाला जयदयाल और मेहराब खां, इन्होंने कोटा को जो नियुक्ति पत्र होता है, शासकीय नियुक्ति पत्र, तो स्वयं को शासक, कोटा का शासक नियुक्त कर लिया। राम सिंह सेकंड को बंधक बनाकर हस्ताक्षर कर लिए और स्वयं को क्या बना दिया? यहां पर कोटा का शासक नियुक्त कर दिया। तो यहां पर राम सिंह इस क्रांति को दबाने में असफल रहते हैं। इन लिए इस कारण से इनकी तोपों की सलामी है वो घटा दी गई। तोपों की सलामी घटाई गई। तोपों की सलामी घटाकर कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर जो ये मेजर बर्टन है, इस मेजर बर्टन की गर्दन काट दी गई और पूरे शहर के अंदर घुमाया गया। ध्यान रखना, किसकी गर्दन काटी? मेजर बर्टन की। तो मेजर बर्टन और एक था शेंडलर, उस दोनों की हत्या यहां पर कर दी गई। मेजर बर्टन का गर्दन काट के पूरे शहर में घुमाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर जो एक शासक आता है करौली का, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है इस क्रांति की दृष्टि से। करौली का शासक आता है मदन पाल। क्या नाम है? मदन पाल। मदन पाल ने यहां पर अंग्रेजों की सहायता की। इसकी अंग्रेजों की मदद की। यहां पर मदन पाल ने क्या की? मदद की। किसकी मदद की? अंग्रेजों की। इसलिए मदन पाल की तोपों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 17 तोपों की सलामी दी गई। तोपों की सलामी यहां पर कर दी गई मदन पाल के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मदन पाल और एक आता है रॉबर्ट्स, जनरल रॉबर्ट्स। कौन है? रॉबर्ट्स। मदन पाल और रॉबर्ट ने मिलकर इस क्रांति का दमन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर क्रांति में आपसे पूछे प्रथम मुस्लिम शहीद कौन है, तो ये मेहराब खां है। ये प्रथम मुस्लिम शहीद है क्रांति के दौरान। प्रथम मुस्लिम शहीद कौन है? मेहराब खां। इनको फांसी की सजा भी सुनाई गई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये कोटा की क्रांति मैंने कंप्लीट करवा दी, 15 अक्टूबर 1857 की हुई। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और अगर पहले बता देता हूं कि मेरी स्पीड आपको स्लो लगे तो यूट्यूब में सिस्टम है, बढ़ा लेना,
स्पीड डबल करके देख लेना, पर पूरी क्लास को अटेम्प्ट कर लेना। अगला प्रश्न देखो, 1857 की क्रांति के समय राजपुताना की रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट को सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखो, मैं यहां पर आपको सारे ही पॉलिटिकल एजेंट बता ही देता हूं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की। कौन सी रियासत? जयपुर। जयपुर का था ईडन, मेजर ईडन या कैप्टन ईडन, जो भी मिले, ईडन था इसका। फिर है भरतपुर। तो भरतपुर की अगर बात करें तो भरतपुर का कौन था? भरतपुर का था मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। मॉरिसन, ठीक है। उसके बाद बात आती है कोटा की। तो कोटा की पॉलिटिकल एजेंट आप बता सकते हैं, अभी बता दिया मैंने, मेजर बर्टन। कौन है? मेजर बर्टन। और इसके बाद अगर बात करें तो जोधपुर या मारवाड़ की बात करें, जोधपुर की जगह आपको मारवाड़ भी मिल सकता है। तो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मोसन। कौन था? मैक मैसन भी आपको मिल सकता है, मोसन भी मिल सकता है, तो ये मैक मैसन था। उसके बाद बच गया है उदयपुर। तो उदयपुर में क्या है? झीलें। तो वहां पर कौन था? मेजर सॉवर्स। कौन था? मेजर सॉवर्स यहां पर उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर पूछा जा रहा है मारवाड़ का मैक मैसन, बिल्कुल सही है। मेवाड़ का कैप्टन जॉर्ज नहीं था। मेवाड़ यानी कि उदयपुर का कौन था? कैप्टन सॉवर्स था, ठीक है। कोटा का मेजर बर्टन, जयपुर का कर्नल ईडन। तो बिल्कुल करेक्ट दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय जेडी हॉल किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? जेडी हॉल। तो देखो, जेडी हॉल की बात अभी तक अपन ने नहीं की थी, तो जेडी हॉल का भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारे मैंने बता दिए। तो जेडी हॉल आपके कहाँ का था? सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। बिल्कुल आपको करेक्ट ध्यान रखना है कौन था, ठीक है, सिरोही का था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह कब हुआ? कहां पर? नीमच में। तो देखिए, पढ़ते हैं नीमच की क्रांति। नीमच में क्रांति। तो नीमच में क्रांति की अगर बात करें तो नीमच में क्रांति कब हुई? तो हुई 3 जून को। कब हुई? 3 जून 1857 को, ठीक है। रात के समय हुई थी। यहां से अंग्रेज 40 अंग्रेजों को और बच्चों को, महिलाओं को, सबको यहां से कहां शरण लेनी पड़ी? एक महत्वपूर्ण गांव आता है जिसका नाम है डोगला गांव, और डोगला गांव में एक किसान आता है, उस किसान का नाम है रुगाराम। तो रुगाराम किसान के घर शरण ली अंग्रेजों ने। डोगला गांव, रुगाराम नाम है, ध्यान रखना। गांव और रुगाराम दोनों का नाम ध्यान रखना। यहां पर अंग्रेजों ने शरण ली थी, वहां से भाग कर नीमच से। तो नीमच की बात करें तो नीमच के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। नीमच पहले मेवाड़ रियासत का भाग हुआ करता था। मेवाड़ रियासत का भाग। कौन सी रियासत से संबंधित था? मेवाड़ रियासत से संबंध, या मेवाड़ रियासत का भाग था। मेवाड़ के शासक कौन थे उस समय? तो मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। और यहां पर मेवाड़ में जो है नेतृत्वकर्ता कौन था? क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो यहां पर क्रांति का नेतृत्व किया हीरालाल ने। किसने किया? हीरालाल ने यहां पर क्रांति का नेतृत्व किया। नीमच छावनी में क्रांति क्यों हुई? यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था अबोट, उसने 3 जून को क्रांति हुई, 2 जून को उसने मुस्लिम सैनिकों को और हिंदू सैनिकों को कुरान और गंगा की शपथ दिलवाई, यानी कि विश्वसनीयता की शपथ दिलाई, और उसी के कारण सैनिकों में असंतोष हो गया और क्रांति का रूप ले लिया। यहां पर फिर जो ये बंधक सैनिक थे, रुगाराम किसान के घर कितने सैनिक थे? 40 सैनिक थे। इनको किसने मुक्त करवाया? इन सैनिकों को मुक्त करवाना कार्य किया सॉवर्स ने। और सॉवर्स ने यहां से मुक्त करवाने के बाद अंग्रेजों को शरण किसने दी? स्वरूप सिंह ने। तो स्वरूप सिंह की बात करें तो स्वरूप सिंह ने जग मंदिर महलों में इनको शरण दी। ये भी पूछा गया प्रश्न है, कहां पर? जग मंदिर महलों में शरण दी। अंग्रेजों को, बंधक अंग्रेजों को जग मंदिर महलों में शरण दी गई। ये आपको ध्यान में रखना है।
और इसके बाद क्रांतिकारी सैनिक यहां से देवली की तरफ चल दिए थे। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 जून 1857। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेजर स्पॉटिसवुड व न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारी किस सैनिक छावनी के विद्रोह में मारे गए? कौन कौन से हैं? स्पॉटिसवुड और न्यूबरी। इनकी मृत्यु कहां हुई? तो देखो भाई, इनकी मृत्यु कहां लिखी थी, वहां हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी। तो हम यहां पर पढ़ेंगे नसीराबाद की क्रांति। कहां की? नसीराबाद की क्रांति। देखो एक एक करके सारी छावनियों की क्रांति मैं यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं। नसीराबाद में क्रांति कब हुई? नसीराबाद में और यहीं से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई 28 मई 1857 को, और राजस्थान में भी यहीं से शुरुआत हुई है। ठीक है, अब यहां पर बात करें प्रश्न की, तो मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या यहां पर 15वीं बटालियन के द्वारा कर दी गई थी। 15वीं बटालियन कौन सी थी? यहां पर दो बटालियन थी, 15वीं और 30वीं। दो बटालियन थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की। किसकी थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसकी बटालियन थी। तो 15वीं बटालियन के द्वारा यहां पर विद्रोह शुरू कर दिया गया और इन दोनों को कहां भेजा गया था? अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफर किया गया था। इसी कारण इनको विद्रोह करना पड़ा और सैनिक यहां से दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। यहां पर एक सैनिक छावनी और थी जिसका नाम था बंबई लांसर्स। क्या नाम था? बंबई लांसर्स। ये बंबई लांसर्स जो सैनिक छावनी है या सैन्य टुकड़ी है, ये अंग्रेजों के प्रति वफादार रही। अंग्रेजों के प्रति वफादार। वफादार का मतलब यह है कि इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया, बंबई लांसर्स ने। ठीक है, तो स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या भी नसीराबाद की क्रांति में हुई थी। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी नसीराबाद की इतनी सी क्रांति है। मुख्य मुख्य चीजें मैंने बता दी, जो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाने वाली चीजें बता दी। ठीक है, नसीराबाद से राजस्थान में शुरू हुई थी क्रांति। अगला है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सर्वप्रथम एजीजी का कार्यालय कहां स्थापित किया गया था? 1832 ईस्वी में एजीजी का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया। फिर 1845 में माउंट आबू और 1857 में अजमेर में। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर पूछा गया है कि सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया, तो अजमेर में ही स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो देखो अभी अपन ने बात की थी नसीराबाद की क्रांति, और नसीराबाद में कब शुरू हुई? 28 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। कहां से? नसीराबाद सैनिक छावनी से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 28 मई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 1857 की क्रांति में आहुआ में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? अब देखो आहुआ की क्रांति पढ़नी है अपने। इसकी क्रांति पढ़नी है आहुआ की। तो आहुआ में बहुत खतरनाक तरीके से क्रांति होती है और यहां पर कुशाल सिंह की बात करते हैं। तो देखो बहुत सारे युद्ध होते हैं, उनकी अपन बात आगे करेंगे। तो आहुआ में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई, इसकी बात करते हैं पहले। तो यहां पर किसकी हत्या कर दी गई? मैक मोसेन की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा एक युद्ध, और उस युद्ध का नाम आता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध होता है आपके 18 सितंबर को। 18 सितंबर 1857 को। इससे पहले बिठोड़ा का युद्ध भी होता है 8 सितंबर को, लेकिन हमें यह पढ़ना है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? गोरे और काले का युद्ध भी कहा जाता है। गोरे और काले का युद्ध भी इसको कहते हैं। इस युद्ध में कौन कौन सी सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ? तो एक तरफ थी आहुआ की सेना। कौन? आहुआ। आहुआ में कौन कौन थे? आहुआ में एक थे कुशाल सिंह, चंपावत। आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह, चंपावत प्लस क्रांतिकारी। प्लस कौन थे? क्रांतिकारी। दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था मारवाड़।
मारवाड़ में कौन था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मौसन या मैक मेसन भी कह सकते हैं। और इनके साथ कौन था? अजमेर का एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन? पैट्रिक, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लॉरेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये इनकी संयुक्त सेना आई और इन्होंने आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? इन क्रांतिकारियों और आक्रमण किया, लेकिन इनकी क्या हुई? यहाँ पर हार हुई। और इस हार के दौरान ही यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए की बात करें, कौन? मैक मोसन या मैक मेसन, इनका क्या कर दिया गया है? यहाँ पर गर्दन काट दी गई। किसने काटी? क्रांतिकारियों ने गर्दन काटकर आहुआ के किले के प्रवेश द्वार पर लटका दी गई। आहुआ के किले के प्रवेश द्वार पर लटका दिया। किसको लटका दिया? मैक मोसेन की गर्दन को लटका दिया गया। कोटा में किसकी हत्या हुई? मेजर बर्टन की। और आहुआ में मैक मोसेन की हत्या हुई, ध्यान रखना। तो ये महत्वपूर्ण था, चेलावास का युद्ध पूछा जाता है एग्जाम में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक, जॉर्ज पैट्रिक कहां से होगा? मैक मोसन या मैक मेसन, दूसरा होगा बिल्कुल करेक्ट। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो एजीजी था। अगला प्रश्न है, डूंग जी व जवाहर जी का संबंध किस जिले से है? तो देखो, इनका भी 1857 की क्रांति में सीकर जिले के थे, काका भतीजा डूंगर जी जवाहर जी, और इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डूंगर जी है वो शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में ये क्या बन गए? डाकू बन गए। धनी लोगों से देश की आबादी के लिए धन मांग ले और फिर धन नहीं मिलते तो वो डाका डालने लगे। तो ये डूंग जी जवाहर जी काका भतीजा है। कहाँ के हैं? सीकर के हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, सीकर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, तांत्या टोपे ने झालावाड़ के किस शासक को हराकर झालावाड़ पर अधिकार किया? तो देखो, झालावाड़ के किस शासक को हराया और झालावाड़ पर अधिकार किया तांत्या टोपे ने? तो उनका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? पृथ्वी सिंह। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ राज्य की सेना व विद्रोही सैनिकों के मध्य बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? देखो, अभी अपन चेलावास का युद्ध पढ़कर आए और अब पढ़ते हैं बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा या बिथोड़ा, बिठोड़ा या बिथोड़ा। बिथोड़ा का युद्ध अभी अपन ने पढ़ा 18 सितंबर 1857 में चेलावास का युद्ध, और ये उससे 10 दिन पहले होता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर 1857 को, 1857 को। इसमें ये किस किस के मध्य होता है? तो इसमें भी एक तरफ कौन है? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, आहुआ के ठाकुर है कुशाल सिंह, और प्लस इनके साथ में कौन है? क्रांतिकारी। और दूसरी तरफ कौन है? तो दूसरी तरफ इनके साथ में है मारवाड़। मारवाड़ से कौन है? मारवाड़ से तख्त सिंह का सेनापति है। मारवाड़ के शासक तख्त सिंह थे। अभी हमने बात की तख्त सिंह के सेनापति जिनका नाम है ओनाड सिंह। क्या नाम है? ओनाड सिंह। ये ओनाड सिंह है, ये युद्ध करने आए हैं। प्लस प्लस पीए, मारवाड़ का पीए कौन था? मैक मोसेन का सेनापति। तो ये पहले हो रहा है। देखो, बिठोड़ा का युद्ध हम बाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हुआ पहले था। तो पहले हुआ था तो मैक मोसेन खुद नहीं गया, इसने भी सेनापति को भेजा। इसने भी किसको भेजा? सेनापति का भेजा। और सेनापति का नाम था हीथ कोट। क्या नाम था? हीथ कोट नामक सेनापति था। तो देखो, इनके मध्य भी क्या हुआ? युद्ध हुआ। किस किसके? ये दोनों संयुक्त रूप से इनके ऊपर आक्रमण करते हैं और यहां पर क्या होता है? युद्ध होता है। लेकिन इधर वालों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, और इनकी क्या होती है? जीत। इनकी जीत होती है। ये है आपके बिठोड़ा का युद्ध। तो बिठोड़ा का और चेलावास में 10 दिन का अंतर है, ध्यान रखना। और ये ओनाड सिंह का नाम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर
सबसे महत्वपूर्ण होनार सिंह का नाम ही है, पूछा जाता है। तो ये कब हुआ है? 8 सितंबर को हुआ। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? अमरचंद बांठिया को कहा जाता है। सागरमल गोपा के बारे में हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा था, ये आपको ध्यान में रखना है। अमरचंद बांठिया, इसको कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां मारे गए थे? अब देखो, बर्टन है वो कहां था? सैंडलर की अभी अपन ने बात की थी, सैंडलर और अपन ने मेजर बर्टन की बात की, तो ये कहां पर मारे गए थे? तो बर्टन कोटा का था, तो कोटा में ही मरागा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करें, कहां कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? तो देखो, नसीराबाद में कौन सी थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, अपन बात कर चुके हैं। तो ए के अंदर आएगा थर्ड। ए थर्ड कहां है? सभी के अंदर है, कोई नहीं कट रहा। फिर देखो भाई, अगले कौन सी थी? ब्यावर के अंदर कौन सी थी? ये देखो, तो ब्यावर के अंदर बात करें तो आपके मेरवाड़ा बटालियन कहां थी? ब्यावर में। मेरवाड़ा कहां थी? ब्यावर में। तो बी में क्या आएगा? फोर्थ आएगा। तो एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन कट गए हैं, 2 बचे। अब सी देखो, देवली की बात करें तो देवली में कौन थी? देवली में थी कोटा कंटिजेंट। तो सी में 2, सी में 2 है। सी में ये तीसरा ऑप्शन कट गया, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा C2। और खेरवाड़ा में थी मेवाड़ भील कोर। खेरवाड़ा में कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? देखो, ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं, नसीराबाद से हुई 28 मई 1857 को। और भारत में पूछे 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। आगे बढ़ते हैं। करौली शासक मदन पाल द्वारा क्रांति के समय अंग्रेज सरकार की मदद के लिए तोपों की सलामी कितनी कर दी गई थी? 17 कर दी गई थी। मदन पाल ने क्या की? मदद की, तो 17 कर दी गई। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला है, भरतपुर में क्रांति की शुरुआत कब हुई? भरतपुर में बताइए, देखें क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो भरतपुर की अगर बात करें यहां पर, तो भरतपुर में क्रांति की शुरुआत हुई थी 31 मई को। कब हुई? 31 मई 1857 को। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस हत्याकांड में रूपाजी और धाकड़, कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हुए? ये देखो, किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। यहां पर क्या करेक्ट होगा? तो यहां पर आपका करेक्ट होगा गोविंदपुरा हत्याकांड। कौन सा हो जाएगा? गोविंदपुरा हत्याकांड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं सारी सैनिक छावनियां और उनमें कब कब विद्रोह हुआ, ये बात करते हैं। तो एक पहली सैनिक छावनी कौन सी थी? नसीराबाद। उसके बाद आती है नीमच। नीमच के बाद आती है देवली। देवली के बाद है एरिनपुरा। देवली के बाद एरिनपुरा। एरिनपुरा के बाद बिठोड़ा। बिठोड़ा के बाद है कोटा। बिठोड़ा के बाद है कोटा। तो देखो, ये क्रांति होती है 28/3/5, 28/3/5, 21/8/15, ये क्रांति की डेट है। अब महीना देखो, मई, फिर 3 जून नीमच में, देवली में 5 जून और 21 अगस्त, एरिनपुरा में 21 अगस्त, बिठोड़ा में 8 सितंबर और कोटा में 15 अक्टूबर। सन सारे में क्या है? 1857 है, आप ध्यान रख लेना। सभी में क्या आएगा? 1857 आएगा। अब देखो, खेरवाड़ा के अंदर अगर बात करें, खेरवाड़ा और ब्यावर की, वहां पर क्रांति तो नहीं हुई, उसकी जगह बिठोड़ा और कोटा में हुई। लेकिन वहां पर खेरवाड़ा के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? एक तो खेरवाड़ा, एक ब्यावर। वहां पर कौन सी सैनिक छावनियां थी, ये ध्यान रखना है। टुकड़ियां कौन सी थी? तो खेरवाड़ा में थी मेवाड़ भील कोर। कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर। और ब्यावर में थी मेरवाड़ा बटालियन।
मेरवाड़ा बटालियन। तो ये आप इतना ध्यान में रख लेना। अब इस क्लास से बाहर 1857 की क्रांति का कोई आपके उद्देश्य नहीं है, बाहर प्रश्न जाने का चांस ही नहीं है। और चीजें बता दूं, देखो नीमच वर्तमान मध्य प्रदेश में है, उस समय मेवाड़ रियासत का हिस्सा हुआ करता था। नसीराबाद अजमेर में है, नसीराबाद अजमेर में, नीमच वर्तमान एमपी में है, देवली वर्तमान टोंक में है, एरिनपुरा पाली में है, और बिठोड़ा की बात करें और कोटा की बात करें तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।